शो करो ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है। बाकी बच्चों से भी अनुरोध है कि उनको जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, ध्यान दो, चाहे वो 10th हो चाहे 9th हो, कहीं से भी दिक्कत है आप बताइए। ये बैच केवल इसीलिए रखा हूं, बैच ऑन डिमांड, कि आपका डिमांड हमारा सोल्यूशन। क्लियर है? जैसे रचित का डिमांड है ट्रिग्नोमेट्री, तो अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, अगर आज हम रिलेशन को अच्छे खासे से बता पाते हैं तो। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही हम कोई और टॉपिक छेड़ेंगे, तो पहले इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, वो बहुत बेसिक है। सर मेरे पास मीटिंग आईडी पासवर्ड था ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो क्या तुम? अच्छा, तुम नए आईडी से आ रहे हो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। चलो खैर कोई बात नहीं, रिज्यूम करते हैं बेटा। अ, रानी बेटा ऐसा है कि सुनो, वैभवी, श्रेया, वैभवी श्रेया और अंजलि को बताना, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि ग्रुप बैच ऑन डिमांड ज्वाइन करें वो। खैर ठीक है। हेंस आर इज एन, अच्छा ठीक है, अंजलि कल से क्या सुनो ज्वाइन करेगी बोलिए, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वैभवी, वैभवी, श्रेया, अंजलि और देवराज भी अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। केवल अच्छे बच्चे हैं सब, हम चाहते हैं यहाँ पे केवल बस स्कॉलर बच्चे हैं जिनको जेई मेंस दिख रहा हो अगले साल का। खैर, हेंस आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, चलो, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल फिर दे रहे हैं सुमित, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि अच्छा, एक सवाल है जो शायद बड़ा नया होगा। बोर्ड्स ने आज तक इस सवाल को छेड़ा नहीं है बेटा। सुनो फिर से, जो सवाल मैं देने जा रहा हूँ, रेयरली शायद बोर्ड्स ने इस सवाल को कभी छेड़ा होगा, और जेई मेंस भी नहीं दिया होगा। लेकिन ये सवाल इतना इजी है, लेकिन नया होगा आपके लिए। आइए देखते हैं सर, एक कौन सा सवाल है। ये सवाल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे भी नहीं है, इक्विवेलेंस और आइडेंटिटी पे भी नहीं है। तो सर ये सवाल है किस पे? ये सवाल है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन पे। यूनिवर्सल रिलेशन याद है आपको? हमने पढ़ाया है आपको यूनिवर्सल रिलेशन, नाम सुना है? हाँ, जैसे मान लो एक रिलेशन है बेटा ए से बी में, तो अब मान लो ए में है 1 2 3, और मान लो सेट बी में है आपका ए कॉमा बी। बहुत बढ़िया, हाँ गुड। तो कब होता है रिलेशन यूनिवर्सल? जब आर जो रिलेशन है, अगर वो ए और बी, ए से अगर बी में रिलेशन है, तो आर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, आर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि आर इज यूनिवर्सल रिलेशन, आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो होगा, है कि नहीं? तो अगर रिलेशन ए क्रॉस बी ही हो जाए, तब तो यूनिवर्सल सेट बन गया ना, तब तो वो यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम लिखना चाहें कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, हाँ, तो मतलब आर, यू यू बोल दिया, कोई रिलेशन अगर ए से बी में है, तो यूनिवर्सल कब होगा? जब उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, मतलब ए क्रॉस बी पूरा आ जाए। जैसे ए का बी से है, तो वन, अगर ए से बी का रिश्ता बना रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट का पेयरिंग बी के सारे एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी, 3 ए, 3 बी। अगर ए का बी से रिश्ता है, तो इससे ज्यादा पेयरिंग आप नहीं बना सकते। ठीक है, दिस इज द ओनली मैक्सिमम पेयर कैन बी अवेलेबल फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, हाँ, इन एनी रिलेशन, एंड हेंस दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपको मैं एक सवाल देने जा रहा हूँ, बड़ा यूनिक सवाल होगा आपके लिए, हाँ, किताबों में नहीं दिया होगा, आपके नॉर्मल किताबों में, कि आपको चेक करना है यूनिवर्सल रिलेशन। तो सवाल मैं दे रहा हूँ, बना रहा हूँ सवाल, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई सेट है ए, हाँ, लेट, एक सेट है ए, कुछ भी रख लो इसमें, 3 4 रख लो, ठीक है। मान लो एक सेट ए है 3 4, और एक सेट बी ले लो 7 2 ले लो, ठीक है, 7 2 ले लो। हाँ, अब मैंने क्या कहा कि मान लो ये सेट ए है, सेट बी है, और मान लो एक रिलेशन है आर। लेट रिलेशन आर कैसा है? ए का बी से रिश्ता होगा। ए का बी से रिश्ता तब होगा जब ए सेट ए से बिलोंग करे, और बी जो है सेट बी से बिलोंग करे, ए माइनस बी इवन हो, ए माइनस बी इवन हो, शो दैट आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाँ, आपको शो करना है, शो दैट, बिल्कुल नया है मार्केट में, शो दैट आर इज
यूनिवर्सल रिलेशन, आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फटाफट करिए। समय बहुत छोटा सवाल है, समय 1 मिनट ले लो, 1 मिनट में हो जाना चाहिए ये सवाल, ठीक है। कृष बेटा आवाज पहुंच रही है? कृष का भी अनम्यूट करना होगा, उसके में वो ऑडियो वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है। रचित का डिस्कनेक्ट हो गया। इंटरनेट अच्छा रखो यार। सर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमित, सुमित का हो गया। और बाकी लोग जल्दी जल्दी। शिवांगी कहाँ हो? सर हाँ बेटा। सर ये कह रहे हैं कि हाँ इसमें एक ही रिलेशन बनेगा 4,2 और 4,2 जो यूनिवर्सल रिलेशन है उससे बिलोंग करेगा, तो आर भी इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ऐसा हमको मतलब लग रहा है इसलिए हम कहें। नहीं बेटा, खाली 4,2 ही क्यों बिलोंग करेगा? तब तो नहीं हो पाएगा ना, सारा करना चाहिए ना बेटा। सारा सर। यूनिवर्सल रिलेशन कब होता है? कोई रिलेशन यूनिवर्सल तब होगा जब उसमें अगर ए का बी से रिश्ता है, अगर ए का बी से रिश्ता है तो सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। जैसे ए क्रॉस आर बराबर अगर ए क्रॉस बी हो जाए, कोई यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी के बराबर होता है, ध्यान दो, ठीक है। तो मतलब आप पहले ए क्रॉस बी निकालो। जैसे मान लो अगर ये है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 3,7 3,2 4,7 4,2, है कि नहीं? और ये करने के बाद अगर वो सभी इवन आ रहे हैं, मतलब वो सभी अगर इस रिलेशन में आ रहे हैं, तब तो आर इक्विवेलेंस होगा, सॉरी सॉरी यूनिवर्सल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल सा। सर हाँ बोलो। सर 4,7 कैसे हो, वो इवन कैसे होगा? 4 और 7 का डिफरेंस 4 और 7 का डिफरेंस 3 होगा, तो 3 इवन कैसे होगा? यार वरुण, यार तुम तो यार एकदम दिल जीत लियो। हाँ देखो, एग्जाम्पल सेट करने में हमने एग्जाम्पल बड़ा लिखा है, एग्जाम्पल अच्छे से ले लो। हाँ तो एक काम करो, इसको ले लो 3 कॉमा, इसको ले लो 11 कर लो, ठीक है 11 कर लो। और 7 कॉमा 13 13 13 कर लो। चलो ठीक है। तो पिछले सवाल में सर हाँ हाँ। अब होगा सर सर। एक बार सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छा कर कि रहा हूँ कर रहा वो हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई बात हाँ नहीं, सर। कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिश क्रिश से बात करो यार। क्रिश का ऑडियो नहीं आ रहा है और रचित डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ तो वरुण ने बड़ा अच्छा बोला कि सर ये तो इक्विवेलेंस नहीं है, सॉरी यूनिवर्सल नहीं है। और शिवांगी ने मैसेज कर दिया पहले ही कि सर ये यूनिवर्सल तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया, चलो कम से कम उस एग्जाम्पल पे यूनिवर्सल नहीं था। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो चलो अच्छा, ये एग्जाम्पल नया सेट किया हूँ, हाँ नया एग्जाम्पल बनाया हूँ। देखो ये यूनिवर्सल है क्या हमने, हाँ सुमित अब तुम अपनी दिक्कत सुनो। सुमित कह रहा है सर एक बार और बता दीजिए। देखो कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल तब होता है जब उस रिलेशन में सारे ऑर्डर्ड पेयर हो जाएं। अगर कोई रिश्ता ए से बी में है तो ए से बी में बनने वाले जितने भी रिश्ते हैं, अगर वो सारे रिश्ते इस रिलेशन में आ जाएं,
तब उस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल कहेंगे। तो अगर ए से बी में बनने वाले सारे रिश्ते आ जाए, मतलब सारे पेयर आ जाएं, तब तो ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो गया ना, कि भाई सारा पेयर आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी रिलेशन को यूनिवर्सल बनना है तो उस रिलेशन में ए क्रॉस बी होना, उस रिलेशन को ए क्रॉस बी के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या? सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। एग्जांपल के लिए लिया हमने, मान लो अगर ए से बी से रिश्ता है और ए में मान लो 3 एलिमेंट है, बी में अगर 2 एलिमेंट है, तो सारा पेयरिंग ए से बी में कितना करा सकते हो भाई? 1A 1B 2A 2B 3A 3B, इतने तो पेयरिंग कराओगे। तो अगर ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ जाए तो हम कहेंगे ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ऐसे ही चेक करना है, अगर ए से बी में रिश्ता बन रहा है तो क्या ये यूनिवर्सल है? मतलब क्या सबका रिश्ता सबसे है, सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं? तो वो सिंपल बात है, रख के देख लो। तो इस सवाल को कैसे करोगे? इस सवाल को हम करेंगे। हाँ, रानी कह रही है सर ये यूनिवर्सल रिलेशन है सर, बहुत बढ़िया। बाकी शिवांगी सर ये है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो सर ये है पर सर, हाँ, हाँ हम सर, तुम्हारी दिक्कत समझ रहे हैं। सुमित कह रहा है सर ये है, समझ में आ गया, लिखेंगे कैसे? एग्जाम में लिखेंगे हाँ कैसे? सर, हाँ, बस हाँ इसी सर, मुद्दे पे आज की क्लास ही है। आज मैं आपको बस लिखना सिखाऊंगा, हाउ टू राइट द रिलेशंस। फिर मैं बोल रहा हूँ स्क्रैपर भाई, गौरव या सुमित, क्रिश से बात करो, उसको ऑडियो नहीं मिल रहा है मेरा, नंबर 1। दूसरी बात, रशीद फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। यस सर। ठीक सर, ठीक। हाँ, तो खैर देखते भी रहो, लेकिन देखते भी रहो, ठीक है। हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो साफ साफ दिया हुआ है कि लिख देना एग्जाम में, गिवन है ए और बी, गिवन है ए और बी। तो रिलेशन आर जो है आपका क्या है? रिलेशन आर जो है वो आपका ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी है, तो ए माइनस बी इवन होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, ए को एक जो पहला एलिमेंट है ए, वो तो यहाँ से चुनोगे, और जो बी है वो यहाँ से चुनोगे, है कि नहीं? और चुनना शुरू करो। तो अगर ए को 3 ले लो, ए को 3 ले लो, तो ऐसे रुको, ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है? तो ऐसे लिखना, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना कि 3 related to 7 as 3 minus 7 equal to minus 4 which is even। समझ रहे हो? 2 नंबर का सवाल है ये। कैसे लिखोगे कि 3 related to 7, क्यों? as 3 minus 7 equal to minus 4 which is an even। ठीक है, अच्छा 3 related to 13, 3 जो है 13 से भी रिलेटेड है, क्यों? as 3 minus 13 equal to minus 10 which is an even। क्लियर है? सिमिलरली अब 3 का दोनों रिश्ता बन गया। अब 11 पे आ जाओ, क्या लिखना? 11 is related to 7 as 11 minus 7 equal to 4 which is an even। अब आखिरी बचा है क्या? 11 is related to 13, क्यों? as 11 minus 13 equal to minus 2 which is an even। hence relation R contains 3 का रिश्ता 7 से, 3 का रिश्ता 13 से, 11 का रिश्ता 7 से, और 11 का रिश्ता 13 से। समझ में आई क्या? और क्लियरली R इक्वल टू ए क्रॉस बी, है कि नहीं? ये मेरी तरफ से है, नया है मार्केट में, ठीक है? ऐसे कोई लिखता नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल नया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लियरली R इक्वल टू ए क्रॉस बी, हेंस R इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है भैया? इस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्रिश आ गया सर। हाँ, क्रिश को तक मेरी बात पहुंचती नहीं है, क्या है? तो उसको नेटवर्क दिक्कत है सर। सब कोई पहले लगाओ यार सर, नेट। हाँ बोलो। तो सर मतलब जैसे इसमें 2 एलिमेंट था तो लिखते आसान बना, अगर 6 एलिमेंट दे दे, 7 एलिमेंट दे दे तो भी यही मेथड होगा, और कोई मेथड नहीं है? देखो अगर तब वहां पे वही एक टर्म यूज करना पड़ेगा बेटा, क्या पता है? देखो पहली बात तो ये समझो कि सवाल जब भी देता है एग्जामिनर तो बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं देता है, नंबर 1। दूसरी बात, तब ये क्लियरली वाला शब्द यूज करना पड़ेगा, क्या कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो ध्यान दो, हाँ देखो वरुण, वरुण तुम बोल रहे हो बेटा, तुम्हारी आवाज शायद वरुण वाली है।
हाँ, मेरी आवाज मेरी वाली है। चलो ठीक है। तो आवाज में पहचान गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वरुण पूछ रहा है कि सर ये बताओ, अभी तो दो दो एलिमेंट था तो आपने झमाझम एग्जांपल ले लिया और हम लोग को समझा दिया। कह रहा है सर मान लो बहुत ज्यादा एलिमेंट हो, मान लो इसमें 10 हो इसमें 20 हो, अब क्या है, तब तो ये लिखते तुम्हारा पेपर बीत जाएगा। हम लोग कैसे करेंगे उसको? हम करेंगे उस केस में ऐसा कर देना कि ऐसे लिखना, इफ मान लो सेट ए से बी में है, हाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो रिलेशन है आपका ए से बी में, तो साफ साफ ऐसे लिख देना कि इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड, वैसे ऐसा सवाल आएगा नहीं, बी बिलोंग्स टू बी, देन फॉर ऑल ए एंड बी ए इज रिलेटेड टू बी एज ए माइनस बी इज इवन। हाँ यहाँ पे क्लियरली लिख देना, क्लियरली। क्यों? क्योंकि अब वो ए में दिया ही होगा सारा नंबर, बी में दिया ही होगा सारा नंबर, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे हमेशा ऑड होंगे, हमेशा क्या होंगे? ऑड होंगे। अगर एक भी इवन हो जाएगा तो ऑड माइनस इवन कभी इवन नहीं होता, तो वो यूनिवर्सल नहीं हो पाएगा। जैसे कि पिछले क्लास में, पिछले वाले केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इवन नंबर हमने लिख दिया था तो वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं हो रहा था ऐसे सवालों में, ठीक है। तो दोनों हमें सारे नंबर ऑड होंगे। तो आप ऐसे लिखना कि अगर कोई भी ए अगर ए से बिलोंग करेगा, कोई भी बी अगर इस सेट बी से बिलोंग करेगा, तो सारे ए और बी के लिए ये बड़ा क्लियर है कि ए जो है बी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। बस ऐसे ही लिख देना, और कोई तरीका नहीं है, कोई इससे कोई एडवांस तरीका नहीं है, ठीक है बेटा। सर मतलब अगर एग्जाम में हमें मालूम है कि ये सही है और ये ऐसे ऐसे रिलेशन बनेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। हाँ हाँ ऐसे लिख सकते हो। हाँ लेकिन जब भी आएगा एग्जाम में ना तो सही एक दो एग्जाम्पल लेके आएगा ताकि उनको दिखाओ, बकायदा आप दिखा पाओ, ठीक है। ऐसे लिख दोगे ना तो वो सवाल में मजा ही नहीं है। कहने मतलब लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे सवाल आते नहीं है, मेरे कहने मतलब ये था। जब भी आएगा सवाल तो सर ऐसे में आएगा। मतलब हाँ बोलो। सर बुक्स एग्जाम्पल लगा रहे थे सर, सारे ऐसे ही किए थे सब, तो समझ में नहीं आ रहा था अच्छा करना सब क्या है ऐसे इसमें। ही डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिए थे ना सब। हाँ सर, ज्यादातर डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट सब किए तो थे। वो है, लेकिन जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं ना वो थोड़ा सा इलेबोरेटिव आते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमने भी पहली बार दिया है, ठीक है। अब मेरे जीवन का पहला एग्जाम्पल है ये। आप लोगों के लिए नया सेट है अभी, ठीक है। तो अभी इस पे आप देख रहे हैं आपकी किताबों में भी सवाल नहीं आया होगा सर कि हम अभी सॉल्व किए हैं, हाँ हाँ तो हम बस ये मेंशन कर दिए कि हाँ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑड एंड हाँ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर ऑड। ठीक है। ऑड माइनस ऑड विल ऑलवेज बी इवन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ और यही तो सर, हम एग्जाम्पल एक भी नहीं दिखाए, तो सही होगा। सही होगा, लेकिन समझो बात को, एक नंबर का सवाल है तब सही होगा, ठीक है। एक नंबर, अगर ठीक दो है। नंबर का है तो डिटेल मांगता है भाई, दो नंबर डिटेल मांगता है, या चार नंबर है तो डिटेल मांगता है, ठीक है। तो ये सवाल या तो एक नंबर का है तो ऐसे कर दोगे, अगर दो नंबर का है तो ऐसे कर लेना, क्या करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत बताओ? चलो नहीं सर, आगे। चलो ठीक, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है। यार क्रिश से बात करो, मेरी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, उसका नेटवर्क एकदम गंदा है। और क्या हुआ रचित का, क्या हुआ बेटा? सर वो खाना खा रहा है। अच्छा खाना खा लिया करो, जब मालूम है कि 9:30 से क्लास है तो 9 बजे खाना खा लो। मम्मी से बोल दो मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नहीं छोड़ सकते। हाँ क्योंकि डिमांड पे क्लास है। हाँ खैर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल दे रहे हैं, आपको प्रूफ करना है। सवाल है बेटा, खैर बच्चों सवाल है कि एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन आर है, इज डिफाइंड, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर में है, मतलब रिलेशन कैसा है आपका, एन से एन में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी आपको बोले कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन एन, इसका मतलब जो रिश्ता है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के होने चाहिए। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर कैसे है कि x रिलेटेड टू y, इसका मतलब क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, x रिलेटेड टू y इज इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई 2x², तरीका देखो लिखने का, 2x² - 3xy, तरीका देखो लिखने का, ठीक है, प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब एक्स वाई से जुड़ा होगा कब, यदि एक्स और वाई इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, सवाल क्या था, सवाल है इफ आर इज अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। इसका मतलब हमने ये लिख दिया, डिकोड कर दिया उसको, एंड गिवन बाय एक्स रिलेटेड टू वाई, डबल इंप्लीकेशन मतलब इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, इसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये हुआ कि x का y से रिश्ता तब होगा जब वो इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। तो अगर ऐसा है, तो आप ये प्रूव करिए, कि ये प्रूव मत करिए, मेरे साथ चेक करिए। क्या चेक? सिमेट्रिसिटी, इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करिए और रिफ्लेक्सिविटी। चलो ये दोनों चेक करो फटाफट। चेक सिमेट्रिसिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। सारे बच्चे, समय है 1.5 मिनट ले लो, समय आप ले लो 1.5 मिनट। सर आपका ऑडियो म्यूट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है।
तो हम रिफ्लेक्सिविटी क्या है, कंसिडर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई मैंने ए ले लिया जो कि बिलोंग कर दिया क्या, नेचुरल नंबर के, ठीक है। नाउ लेट, मैंने लेटा क्या, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मैंने मान लिया कि ए का ए से रिश्ता है, हाँ सारे ए का ए से रिश्ता है। इट इम्प्लाइज, अगर ए का ए से रिश्ता होगा तब यार ए ए दोनों ही इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, बोलो हाँ। अगर ए का ए से रिश्ता है, इट इम्प्लाइज एक्स भी ए है, यही एक्स है और यही वाई है। तो जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां ए रख के देखो क्या आ रहा है। तो 2x² मतलब 2a², इट इम्प्लाइज 2a² माइनस माइनस 3x मतलब a, y मतलब भी a प्लस y² मतलब a का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, 2a² प्लस 3a² माइनस 3a² विच इज इक्वल टू 0। हाँ विच इज इक्वल टू 0। रानी कह रही है, रानी का आंसर आ गया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। अच्छा देखते हैं, हाँ बाकी बच्चे भी आंसर दो हमको फटाफट। हाँ रानी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है। ये बेटा शिवांगी, शिवांगी कहाँ है यार, शिवांगी आज सुबह से बहुत खामोश सी है। बेटा कोई दिक्कत, दर्द परेशानी बताइए, या कोई टॉपिक में दिक्कत हो। हाँ हमारे बच्चे खामोश रहते हैं तो हमें दर्द होता है भाई, ठीक है। तो शिवांगी अच्छा वो कर रही होगी अभी वो, हाँ कहती सर जब मैं करती हूँ तो डिस्टर्ब मत किया करिए, हाँ चलो ठीक है करके जल्दी से आंसर दो बेटा। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रैपर है कि नहीं हमारा, हाँ चलो है। गौरव अभी तक किए नहीं, गौरव वरुण शिवांगी कह रही यस सर सर। थोड़ा सा जुकाम है हो सर। गया सर। अच्छा हो गया, तो एक बार रिस्पॉन्स कर दिया। कैसे मतलब भेजें, कैसे उतना पूरा लिखें, कैसे नहीं नहीं भेजो होगा मत। दोनों? अगर तुम देखो हमारे इस ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो अगर बोल देंगे हाँ तो मैं मान लूंगा हाँ हो गया, हाँ तो आप बस हो गया लिख के भेज दिया करिए। अपना आंसर भेजो ना कि हाँ रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या नहीं है, जो भी है शिवांगी कह रही सर कल से मैं पक्का एक्टिव रहूंगी, आज थोड़ा सा दिक्कत है। कोई बात नहीं बेटा, आप एक्टिव ही तो हैं। हाँ दर्द होने के बाद भी आप क्लास कर रही हैं, इसको एक्टिवनेस बोलते हैं बेटा हमारे भाषा में। गुड, नाइस डेडिकेशन। बढ़ता हूँ आगे। तो बहुत सिंपल सा दिखा क्या कि सर इट इज इक्वल टू 0। हाँ हेंस, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। हाँ हेंस, हटाओ ना इक्वेशन का, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव क्यों, हमने जो माना इक्वल टू 0 हो गया। हाँ लिख दो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड या इक्वेशन सेटिस्फाइड। हाँ ये अपने तरफ लिख देना है सब, तो भाषा ही है, आप यूज कर सकते हो उसको, हाँ कोई डरने की बात नहीं है। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा आप सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटा, ठीक है सिमेट्रिक की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा है आपका सिमेट्रिसिटी, सिमेट्री सिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आओ देखते हैं, कोई दो नेचुरल नंबर ले लो। हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि सवाल तो हमने बनाया है ना। हाँ हम क्या कह रहे हैं ये कि मान लो सवाल हमने बनाया, मतलब सवाल हमारे पास है ना, मतलब हमें मालूम है सवाल मैंने किया हुआ है ना। तो एक काम करो, x बराबर 1 ले लो, y बराबर 2 ले लो। तो रख के देखो इक्वेशन क्या है मेरा, इक्वेशन है मेरा 2x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है ना। हाँ तो इसमें रख के देखो तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस y का स्क्वायर मतलब 2y² मतलब 4। सॉल्व करो कितना आया, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 4 बराबर 0। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 का 2 से रिश्ता होगा, क्यों, क्योंकि 1 और 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा अब एक काम करो, नाउ एक काम करो, नाउ 2,1 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, जरा रख के देखो तो क्या आएगा, 2 इंटू x² मतलब 4 माइनस 3 इंटू x इंटू वाई प्लस y² मतलब 1 का स्क्वायर 1
तो कितना आया, 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आ गया, तो 8 1 9 में 3 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर. तो हमने क्या पाया कि 1 का 2 से रिश्ता है लेकिन 2 का 1 से रिश्ता नहीं है. हेंस R is not symmetric. R is not symmetric. एक बात ध्यान दो, अगर सही है तो हमको पूरा लिख के प्रूफ करना होता है, अगर गलत है तो एक एग्जांपल काफी है कि नहीं भाई? बहुत सिंपल सी बात है, समझो ना. अगर कोई इंसान सही है तो हमें उसके बारे में हर चीज बताना पड़ता है, लेकिन कोई इंसान गलत है तो हम खाली बस एक लाइन बोल दें क्या, अरे वो चोर है, हाँ, तो गलत हो गया, है कि नहीं? वो गलत हो गया. लेकिन हाँ, वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आदमी है, उसके लिए हमें सब बताना पड़ेगा. भाई पढ़ने में अच्छा है, अच्छे से रहता है, अच्छा खाता है, किसी को दर्द नहीं देता है, फलाना ठिकाना सब बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हम उसको सच्चा साबित करना है तो हमें बहुत मेहनत लगती है, प्रूव करना पड़ता है. अगर गलत साबित करना है तो एक एग्जांपल ले लो, गलत दिखा दो, देखो ना ये नहीं हुआ, यही से क्लियर हो गया कि हाँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है कि नहीं? तो जब भी हमें गलत साबित करना है तो एक एग्जांपल से दिखाएंगे, वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है. तो ये था आपका ये आपका रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. ये बढ़िया सवाल था. समय समाप्त होने वाला है इस सेशन का भी. प्यारे बच्चों, नींद तो नहीं आ रही है? कहो तो कंटिन्यू करें, नहीं तो पहला दिन है आज, मैं रुक जाता हूँ, कल से लंबा पढ़ाऊंगा. जैसे मेरे इस सेशन का कोई बैरियर नहीं है. सर आप रहने दे सर. नहीं, नींद नहीं आ रही सर. अच्छा, कि नींद नहीं आ रही, लेकिन रहने दे, एक्चुअली तुम बाहर हो ना, तो चलो कोई बात नहीं. नहीं सर, बाहर नहीं है सर. सर हम मौसी के यहाँ रह के पढ़ते हैं. अच्छा सर, मैं 2,2 हाँ पे सर. चेक कर ली थी, इससे गलत हो गया. हाँ रानी बेटा, बात ये ना कि हम लोग क्या एग्जाम्पल है, यही मैटर करता है. खैर कोई बात नहीं. तो सारे बच्चों, आज पहला दिन है, आज मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ. मेरा बिल्कुल मूड नहीं था ब्रेक करने का, लेकिन खैर अब टाइम भी खत्म होने वाला है तो नया मीटिंग ज्वाइन करेंगे. उससे अच्छा है कि हम लोग कल मिलेंगे. कल संडे है, नहीं कल नहीं मिलेंगे, हाँ संडे को छुट्टी, परसों मिलेंगे. परसों मंडे को रात 9:30 से, और लंबा पढ़ाएंगे, बता रहे हैं, ठीक है? लंबा पढ़ाएंगे, बी अटेंटिव, खाना पीना खा के आना. मीटिंग ओवर होने वाली है, कट जाएगा तो मत आना. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. और पढ़ते रहो, कोई सारी दिक्कतों को जुटा लो. कोई दिक्कत आए बताओ. जो बच्चे हमको फोटो भेजे हैं, हाँ एकदम. सुन लीजिए, ये बिना एग्जाम्पल लिए अगर प्रूफ कर दें कि नहीं है तो हाँ तब भी ठीक है, सर तब भी ठीक है. जैसे बेटा अब अभी देखो, जैसे ये फिगर सुन लो